अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज और मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरवाफियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में इंडिया से बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक जानिब तो आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन पूरे जोरों शोर से जारी है और मोदी पूरी ताकत लगा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह से वो भारतीय जनता को बीजेपी के नैरेटिव पर लोगों को कायल करने पर कामयाब हो जाए। मुख्तलिफ रियासतों में जा रहे हैं, कानपुर में जा रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं और जो मोदी की तकरीरें हैं जनाब, मैं आगे चल के बताती हूँ कि उनके अंदर होता क्या है, वो बात क्या करता है, बेच क्या रहा है, भारतीय आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो दूसरी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अब जिस तरह से राफेल गिराए थे पाकिस्तानी शाहीनों ने बुनियानुल मरसूस में, अब हमने देखा है कि भारत के अंदर मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के गिरने की इत्तलात आ रही हैं और गुज़श्ता 30 दिनों के अंदर 4 हेलीकॉप्टर्स भारत में गिर चुके हैं। तो जनाब, न सिर्फ भारत के जंगी तैयारे नाकारा हैं बल्कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स जिनके अंदर वो सफ़र करते हैं या जंगी हेलीकॉप्टर जिनके अंदर वो ट्रैवल करते हैं, भारतीय ऑफिशियल्स ट्रैवल करते हैं, वो भी बिल्कुल नाकारा हैं और मुख्तलिफ हाईवेज के ऊपर गिरते हुए खबरें दिख रही होती हैं और बड़ी अफसोसनाक बात है ये, हमें इस बात का दुख है। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जनाब, भारत के हवाले से ही कि अब भारत जहां पर ये कह रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और दूसरी जानिब वो खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, किस तरह से ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं जनाब आज के व्लॉग का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 30 दिन में 4 हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर गिर चुके हैं। इसी वजह से ये जो अभी हेलीकॉप्टर गिरा ये उत्तराखंड में गिरा है और उत्तराखंड में जब ये हेलीकॉप्टर गिरा है तो उसके बाद से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस वहाँ पर मुअत्तल है और एक मरतबा फिर शायद भारत इन हेलीकॉप्टर्स के गिरने का जो सारा खुमियाजा है, सारे इल्ज़ामात हैं, वो पाकिस्तान पर लगा देगा क्योंकि ये सबसे आसान काम भारत को लगता है। मतलब भारत में अगर कुछ भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करेगा अगर बीजेपी सरकार है, अगर मोदी सरकार है। तो अब तो ये सबको पता चल गया, बच्चा बच्चा जानता है, भारत का भी बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान मुलव्वस है हर चीज़ के अंदर, भारत के अंदर। ये बीजेपी का नैरेटिव है। तो जनाब, अब पाकिस्तानी किस हद तक भारत के मोदी के ऊपर, उनके हवास के ऊपर सवार हैं, उसकी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि अभी कानपुर में वो एक इलेक्शन कैंपेन से खिताब कर रहे थे मोदी और इलेक्शन कैंपेन के अंदर कानपुर में जब यूपी में मौजूद थे तो उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़, अपने खिताब का आगाज़ ऑपरेशन सिंदूर से किया। कहना ये चाहती हूँ कि मोदी चाहे वो उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाएं, कहीं पर भी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएं तो उनकी तकरीर पाकिस्तान लफ्ज़ से शुरू होती है। और ये जिस दूसरी तकरीर का मैं आपको हवाला देने लगी हूँ, 3 दिन पहले की ये तकरीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन कैंपेन में बात कर रहे थे लोगों से। 18 मिनट की ये तकरीर है और इसमें तकरीबन 18,000 मरतबा उसने पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मतलब वो क्या बेच रहा है इलेक्शन कैंपेन के अंदर? क्या उसने इतने सारे सालों में भारतीय आवाम के लिए कोई कुछ नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहा है जो कि उसकी नाकामी है, उल्टा उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। और क्या रहा है मैं आपको बता देती हूँ, नफरत फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को सेल कर रहा है कि देखें जिस तरह से पाकिस्तान ने हम पर पहलगाम किया। भाई, पाकिस्तान ने नहीं किया, पहलगाम का ड्रामा था और ये आलमी सतह पर एक्सपोज हो चुका है। आपका झूठ कोई नहीं खरीद रहा और इवन भारत के अंदर भी अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये झूठ कितना चलेगा, ये ड्रामा कितना चलेगा। वो थक रहे हैं इस बात से, वो खुद कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की है। क्या मतलब है भाई? आप होशो हवास में तो हैं? क्या पीकर आते हैं आप तकरीरों से पहले और किसको भी वकूफ़ बना रहे हैं? अब तो गोदी मीडिया को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। खुद भारत के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं देखना अपना नेशनल मीडिया, वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देख रहे हैं। पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे देखते थे वहाँ के लोग, अब पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देख रहे हैं, पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ऑथेंटिक खबर होगी। चले ठीक है, आप पाकिस्तान पे रिलाय नहीं करते, पाकिस्तान के मीडिया को आप नहीं ठीक मानते, इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। तो तकरीरों के अंदर भी मोदी सरकार अपनी शर्मिंदगी, अपनी हजीमत, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने तो कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। पता नहीं कहाँ पे गाड़े, शायद मरीख पे गाड़े होंगे। ठीक है, अब कानपुर के अंदर भी वो खिताब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ,
और पाकिस्तान का नाम लेते हुए एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को धमकी दी है। और फिर दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि चलो ठीक है, आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहे हो, वो तो हमने आलमी सतह पर रिजेक्ट कर दिए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जितने भी इल्ज़ामात आपने पाकिस्तान पर लगाए उनमें से एक भी हकीकत पर मबनी नहीं है, और एक का भी आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, अब क्या किया है मोदी ने? अब ये किया है कि हमारे DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने की थी, और उसके अंदर उन्होंने मोदी को ये जवाब दिया था कि आपने तो पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, तो अब जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब आपको जवाब देंगे, तो जगह का, वक्त का और उसूल हम तयन करेंगे, इन तमाम चीज़ों की सिलेक्शन हम करेंगे। एग्जैक्टली यही लाइन मोदी सरकार ने अपनी स्पीच में चेप दी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्या बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है, और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि बिलावल साहब जब इंटरनेशनल मीडिया पर अभी भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का एक जो वफ्द है वो बात कर रहा है इंटरनेशनली जाकर, और उसके अंदर उन्होंने पानी के मसले की भी बात की कि मोदी हमको आबी जाहिलियत की धमकी दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। और अगर मोदी ऐसा करता है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है या पाकिस्तान का पानी बंद भी करता है, तो फिर हम इसको एटमी जंग ही तस्वुर करेंगे, और ये एक एटमी जंग के मुतरादिफ होगा। अब भारत ये कह रहा है, मोदी ये कह रहा है कि हमें एटमी हमले से मत डराओ, हम एटम बम से नहीं डरते। बिल्कुल आप एटम बम से नहीं डरते, आप डरते हैं पाकिस्तानी शाहीनों से, पाकिस्तानी एयरफोर्स से, पाकिस्तान आर्मी से। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ये बात आपकी, कि आपको एटम बम से डर नहीं लगता, आपको हमसे डर लगता है। और जहां तक गीदड़ भभकियों की बात है मोदी साहब, गीदड़ भभकियां तो आप देते हैं, झूठी बातें तो आप करते हैं, गलत चीज़ें तो आप सेल कर रहे हैं अपनी आवाम के अंदर, नफरतें फैलाकर पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तकसीम की सियासत कर रहे हैं। आप फैला रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक वोट की खातिर। आप कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? तो जनाब ये सारी की सारी चीज़ें, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अमित शाह भी जो सेम यही चीज़ें बोल रहे हैं, जाहिर है वो भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर हैं, तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। अच्छा, जब आपने अभी हमला किया था हम पर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो उसके बाद आपको जो जवाब मिला था वो काफ़ी नहीं था। अभी आप अपनी मजीद बेइज्जती चाहते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं जो आपको थोड़े बहुत वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिले। ठीक है, फिर ये आपकी मर्जी है जनाब, आप खुद ही देख लें कि आपको क्या करना है। इतनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं भारत के अंदर इस इलेक्शन कैंपेन के नाम पर मोदी सरकार, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा जनाब, दूसरी जो चीज़ ये शेयर करनी थी आपके साथ कि अब मोदी सरकार अपने मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर। कह रहे हैं कि भारतीय मेड हथियारों की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ कर रहे हैं। पहले तो आप कह रहे थे कि हमारा राफेल ये, राफेल वो, और अब ब्रह्मोस की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान को जवाब दिया है हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने, इसकी तो कोई मिसाल मिलती ही नहीं है तारीख में। ऐसा कब हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला। और वैसे भी आप कौन से टेररिज्म को ख़त्म करने की अब बात कर रहे हैं? अपने ताई तो पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके हैं, हम तो अपेरेंटली नक्शे से गायब हो चुके हैं, और हम शायद अब किसी और प्लेनेट पे जाके रह रहे हैं। इंडिया बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में कराची, लाहौर और बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप मुखातिब किससे हैं? पहले तो आप ये तय करें। हम तो यहाँ पर हैं ही नहीं। जब हम ही नहीं है नक्शे से, हमारा नामो निशान मिट गया है, तो दहशतगर्दी कहाँ की रही? आप फिर बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप किस किस्म के कंफ्यूज इंसान हैं। दूसरी चीज़ जो हिस्टोरिकली आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी जो भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं और भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं,
जिनमें बड़े हाई ऑफिशियल्स ट्रैवल करते हैं। MI-17 की मैं बात कर रही हूँ। इसके गिरने की एक तारीख है, 2017 में ये गिरा, 2021 में ये गिरा, अभी दोबारा फिर ये गिरा। जनरल बिपिन रावत का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसके अंदर उनकी वाइफ थी और 12 मुख्तलिफ ऑफिशियल्स भारतीय फ़ज़ाइया के मौजूद थे, वो भी MI-17 था। MI-17 पर नरेंद्र मोदी साहब खुद भी ट्रैवल करते हैं। तो जनाब देखें कि क्राफ्ट के अंदर प्रॉब्लम है या आपके लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। मतलब आपके जहाज़ भी नहीं चल रहे, आपके हेलीकॉप्टर्स भी नहीं चल रहे, और जंग आप हमसे लड़ना चाहते हैं, धमकियाँ आप हमको दे रहे हैं, तो किस तरह से आप जंग लड़ेंगे? एटमी बम से आप नहीं डरते हैं, आपने अभी अभी अपनी तकरीर के अंदर कहा। तो जनाब ये सारी की सारी डिटेल्स थी जो भारत के अंदर अभी चल रही है इलेक्शन कैंपेन। तो बड़ी मुज़क्का खेज़ और बड़ी एंटरटेनिंग मुझे तो इनकी स्पीचेस लगती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब कहा यह जा रहा था कि दोबारा से भारत दुश्मन कोई हमला कर सकता है, दोबारा से कोई ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं इनकी तकरीरें सुन रही हूँ, ऑनेस्टली ये दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ लास्टली आपके साथ ये शेयर करनी है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, तो वो जवाब है कहाँ? शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह हाजिर है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।